हाय। तो आज मैं बॉस एंड अ बेब का एपिसोड 9 तक एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में बॉस को दिखाते हैं जो चेयर को सबके सामने पकड़कर अपने ऑफिस ले जाते हैं। सब उन्हें इस तरह देखकर शॉक्ड हैं। बॉस चेयर से पूछते हैं, क्या तुम मुझे बताओगे क्या हुआ है? मैं हेल की तरह अनईजी फील कर रहा हूँ। मैंने क्या गलत किया है? चेयर कहता है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। बॉस कहते हैं, सीरियसली चेयर, क्या चल रहा है? चेयर कहता है, मैं सिर्फ एक इंटर्न हूँ बॉस। चेयर रोते हुए कहता है, मैं कभी नहीं चाहता कि ऐसा हो। किसी ने कहा कि जो चीज़ हमारे बीच है वो इम्पॉसिबल है। बॉस चेयर को हक कर लेते हैं और पूछते हैं, किसने तुमसे ये कहा? चेयर कहता है, मैं वो सब कुछ हूँ जो मेरे फ्रेंड ने कहा था। जो सब सोचते हैं मुझे उसकी केयर है। दूसरे लोग हमें कैसे देखेंगे, मुझे उसकी भी केयर है। बॉस कहते हैं, आप तुम मेरी केयर नहीं कर रहे हो। चेयर कहता है, मैं आपकी केयर नहीं कर रहा, मैं आपकी केयर बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं नहीं चाहता लोग आपके बारे में गलत वे में सोचे। एक कंपनी ओनर एंड एक इंटर्न सडनली बहुत चेयर को किस कर लेते हैं और कहते हैं, चेयर मेरी सुनो, हम सिर्फ एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये एक कंपनी ओनर एंड एक इंटर्न नहीं है, ये सिर्फ तुम और मैं हूँ। एक दूसरे को लव करना कोई बुरी बात नहीं है। अगेन दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ बॉस एंड चेयर दोनों साथ में बैठे होते हैं। बॉस कहते हैं, मुझे देखने दो, क्या तुमने रोना बंद किया? चेयर कहता है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो बॉस कहते हैं, क्या तुम अभी भी बैड फील कर रहे हो? चेयर कहता है, किस बारे में? तो बॉस चेयर की एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि मैं सिर्फ एक इंटर्न हूँ बॉस, मुझे परवाह है कि हर कोई क्या सोचता है। चेयर बॉस का मुंह बंद कर देता है और कहता है, मैं तब फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, मैं अपसेट था, लेकिन अब मैं फ्रस्ट्रेटेड और ज़्यादा हो गया हूँ। बॉस कहते हैं, फिर मुझे बताओ, मैं तुम्हें बेटर फील कराने के लिए क्या कर सकता हूँ? चेयर कहता है, मुझे बीच पर ले जाना होगा, मुझे लगता है। बॉस कहते हैं, चलो चलें। चेयर कहता है, कम ऑन, इस इवनिंग आपकी मीटिंग है, आपको अपना वर्क शेड्यूल याद करना सीखना चाहिए। मैं बस ऐसे ही कह रहा था, आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। बॉस कहते हैं, फिर चलो ये करते हैं, वहाँ देखो एंड अपनी आइज़ क्लोज कर लो और उसे पिक्चर करो। बॉस चेयर की आइज़ क्लोज कर लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारे सामने बहुत बड़ा सी है, सनराइज होने ही वाला है, व्यू भी स्टनिंग है। हम वाइट सैंड बीच पर बैठे हुए हैं, सैंड बारीक पाउडर की तरह है। एंड ये सब कहने के बाद बॉस चेयर को आइज़ ओपन करने के लिए कहते हैं। जैसे ही चेयर अपनी आइज़ ओपन करता है वो बहुत हैप्पी हो जाता है और कहता है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। चेयर एक सूखी पत्ती को उठाकर कहता है, बॉस ये एक क्रैब है, ये मुझे काट रहा है। चेयर की ऐसी हरकतें देखकर बॉस हंसने लगते हैं और उसे हक कर लेते हैं। बॉस कहते हैं, चेयर अब से किसी को हमारा रिलेशनशिप ख़राब करने मत देना। केवल एक चीज़ हमें बदलना अलाउ करती है कि अब तुम मुझे लव नहीं करोगे, लेकिन तब तक मैं तुम्हें किसी भी तरह रोकने की पूरी कोशिश करूँगा। चेयर कहता है, देखो ये कितना क्यूट है, इस कंपनी में बॉस। चलो चलिए, या फिर आप अपनी मीटिंग में मिस करना चाहते हो? बॉस कहते हैं, रुको, बैठ जाओ, और चेयर के हाथ पे कुछ लिखने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें हाफ डे की छुट्टी लेने की अनुमति है। बोनस के रूप में प्रीमियम टैक्सी ड्राइवर मिलेगा तुम्हें कहीं भी ले जाने के लिए। चेयर कहता है, लीव के लिए हाँ, पर टैक्सी के लिए नहीं। बॉस कहते हैं, क्यों नहीं? चेयर कहता है, आपके पास सिर्फ 30 मिनट बचे हैं, इस ट्रैफिक में रिस्क मत लो। हम यहाँ से अलग हो रहे हैं, जिद मत करना, ओके? और अगर आपने मेरे लिए ड्राइव किया तो आज रात आप मेरे रूम में एंटर नहीं हो पाओगे, चूज़ कर लो। बॉस कहते हैं, फिर ठीक है, जो तुमने कहा मैं वही करूँगा। क्या मैं तुम्हें बाय कर सकता हूँ? चेयर कहता है, नहीं, मैं पहले सी व्यू अप्रिशिएट करूँगा, ये बहुत सुंदर है। अब आप जाओ, आप लेट हो रहे हो। बॉस वहाँ से चले जाते हैं। चेयर कहता है, डैम यू चेयर, घास वाटर की तरह लग रही है और चेयर सैंड की तरह। तुम मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकते हो? क्या होगा अगर हमारा ब्रेकअप हो गया? क्या मुझे रिहैब सेशन से गुजरना होगा? चेयर, यू बास्टर्ड, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें सिर्फ एक हार्ट दिया है और तुमने सारा हार्ट उसे दे दिया। अब सीन चेयर पर शिफ्ट होता है जो सैड बैठा हुआ था। तभी वहाँ जैक आ जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। चेयर कहता है, प्लीज जैक, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? यह आपकी गलती नहीं है। जैक कहते हैं,
तुम लोग साथ में हो या नहीं हो, किसी को भी बीच में नहीं आना चाहिए। 3 कहता है हे, इसके बारे में सोचना बंद करो। जैक कहता है ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया, डॉक्टर्स ने कहा है अब मुझे पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर सब बहुत हैप्पी हो जाते हैं। सडनली चेयर मुंह बनाने लगता है और सब उसको देखने लगते हैं। चेयर कहता है ऐसे मत देखो, मुझे पता है तुम लोगों को मेरी केयर है, हालांकि मेरा ब्रेन में कोई संकल्प नहीं है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। 3 कहता है अब तुम क्या करने वाले हो, उसको सीक्रेटली डेट करना और एक बार ग्रेजुएट होने के बाद पूरे वर्ल्ड को बता दोगे। तभी जेक को मैसेज आता है जिसमें बॉस एंड चेयर की किस करते हुए फोटो थी, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। अब सीन बॉस पर शिफ्ट होता है जहाँ एक लेडी उनसे बात कर कर जा रही थी। अब चेयर को दिखाते हैं जो अपने रूम में था। तभी उन्हें बॉस का कॉल रिसीव होता है। चेयर कहता है आपने प्रॉफिट लियम को कॉल किया है, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि। तो बॉस कहते हैं तुमने वो देखा है ना। चेयर कहता है हाँ मैंने देखा। बॉस कहते हैं मेरी मॉम ने अपने लोगों से उसे हटवा दिया है, ये अब इंटरनेट पर नहीं है। चेयर कहता है तो ये अब आपकी मॉम को अटेंशन ले रहा है। बॉस कहते हैं क्या मैं तुम्हें देखने आ सकता हूँ। चेयर कहता है बेहतर होगा आप ना आओ, लेट हो गया है, ये अनसेफ है। बॉस कहते हैं पर मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। अब सीन दिखाते जहाँ चेयर बॉस से मिलने आ गया था। चेयर अपनी बाहें फैलाकर कहता है कम ऑन। बॉस चेयर को हक कर लेते हैं। चेयर कहता है क्या आप ठीक हो। बॉस कहते हैं मैं तुम्हारे लिए वरीड था, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा। चेयर कहता है ओ प्लीज़, ऑफ कोर्स नॉट, कोई मुझे नहीं जानता, वो आप हो जो इसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाते। वैसे आपकी मॉम ने क्या कहा। बॉस कहते हैं वो हैप्पी नहीं है। चेयर कहता है जैसा सोचा था, कौन हैप्पी होगा, राइट। अगर हम ड्रामा स्क्रिप्ट में होते जो मैं पढ़ता हूँ तो वो ज़रूर आपको मुझसे दूर रहने के लिए कहती। चेयर बॉस को उनकी एक्टिंग करके दिखाने लगता है और कहता है हे, क्या सच में ऐसा उन्होंने कहा है। बॉस कहते हैं ये उतना हार्श नहीं था, पर मैं सरेंडर नहीं करूँगा। चेयर कहता है अगर उन्होंने आपको फोर्स किया तो। बॉस कहते हैं मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा। बॉस कहते हैं मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा। चेयर कहता है क्या होगा अगर उन्होंने आपके क्रेडिट कार्ड, आपकी कंपनी और आपकी सारी एसेट्स ले ली और आपको कंपनी से निकाल दिया, तो आप क्या करोगी। सडनली बॉस चेयर को हक कर लेते हैं और कहते हैं ये ड्रामा क्या होने जा रहा है। क्या मेन कैरेक्टर ये कहेगा कि मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चेयर बॉस को उसकी एक्टिंग करके दिखाने लगता है और कहता है हे, क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा है। बॉस कहते हैं ये उतना हार्श नहीं था, पर मैं सरेंडर नहीं करूँगा। चेयर कहता है अगर उन्होंने आपको फोर्स किया। बॉस कहते हैं मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा। चेयर कहता है क्या होगा अगर उन्होंने आपके सारे क्रेडिट कार्ड, आपकी कंपनी और आपकी सारी एसेट्स ले ली और आपको कंपनी से निकाल दिया, तो आप क्या करोगी। चेयर ये सब कह ही रहा था एंड सडनली बॉस चेयर को हक कर लेते हैं और कहते हैं ये ड्रामा कब होने वाला है। क्या मेन कैरेक्टर कहेगा कि मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी गिव अप कर सकता हूँ। चेयर कहता है बॉस मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, ये बहुत चीज़ी है। अगर एक दिन आपको मुझसे प्यार हो जाए या मुझे आपसे प्यार हो जाए, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ इसलिए आप मुझे लाइक करते हो। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप मेरे बारे में सब कुछ लाइक करोगे। इंसान अलग कंडीशन में जन्म लेता है और अलग लाइफस्टाइल जीता है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे हम 100% साथ आ सकें। बॉस कहते हैं पर मैं तुम्हें ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे हम 100% साथ आ सकें। बॉस कहते हैं पर मैं तुम्हारे लिए एडजस्ट करने के लिए रेडी हूँ। चेयर कहता है फिर मुझे आपसे कुछ पूछने दो, किस तरह के लोग आपको नहीं पसंद। बॉस कहते हैं अगर ये तुम हो तो मुझे सब पसंद है। तो चेयर कहता है नहीं, ये आंसर नहीं, मैं यहाँ सीरियस हो रहा हूँ। बॉस कहते हैं मुझे वो लोग नहीं पसंद जो पीछे जाकर वो रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं। वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो। चेयर कहता है मैंने ये पूछा ताकि मैं ये ना करूं और हम लंबे समय तक साथ रह सकें। क्या ये अच्छा नहीं है। बॉस कहते हैं मुझे हक दो। चेयर कहता है आपको पहले ही मिल चुका है, आपका कोटा पूरा हो गया है। बॉस कहते हैं मुझे और चाहिए। चेयर बॉस को हक कर लेता है। बॉस कहते हैं आई लव यू चेयर। चेयर कहता है क्या आप ड्रंक हो। बॉस कहता है मैं तुम्हें लव करूँगा चाहे मैं ड्रंक हूँ या नहीं हूँ। बॉस चेयर को टाइटली हक कर लेते हैं। अब सीन टाइम पर शिफ्ट होता है जहाँ उसके बॉस कह रहे थे तुमने ये चुराया है ना। थाइन कहता है नहीं सर,
तो थाइम के सर कहते हैं वो एविडेंस फिनोमिनल गेमिंग ने प्रोवाइड किए थे, उसमें तुमने उनके कंप्यूटर सिस्टम में लॉगिन किया और इन्फॉर्मेशन चुरा ली। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें और चांस दे पाऊंगा, तुम फायर्ड हो। अब सीन जैक पर शिफ्ट होता है जो न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें लिखा था अब वो गेम बंद कर दी गई है, जिसे पढ़कर जैक कहता है उन्होंने वो अभी लॉन्च की थी, मुझे नहीं लगता वो रेड थी, बहुत सारे लोग उसे प्ले कर रहे थे। तभी चेयर की नज़र इंक पर पड़ती है जो बहुत शांत थी। अब सीन बॉस पर शिफ्ट होता है जो कह रहे थे आपको सच में गेम कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं थी, आइडिया सच में थाइम को बिलोंग करता था। जब वो मेरी कंपनी के लिए काम करता था तो वो इस आइडिया के साथ आया था। थाइम के सर कहते हैं हालांकि एविडेंस साफ दिखा रहे हैं कि ये गेम आपके स्टाफ ने डेवलप की थी। बॉस कहते हैं एविडेंस, आपको वो एविडेंस कहाँ से मिले? अब सीन थाइम पर शिफ्ट होता है जो अपना सामान पैक कर रहा था। बॉस उससे मिलने आते हैं तो थाइम कहता है क्या तुम इंजरी में इंसल्ट ऐड करने आए हो? तो बॉस कहते हैं ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। थाइम कहता है क्या तुम्हें मुझे बार बार ट्राई करते हुए देखकर मज़ा आ रहा है, पर एंड में मैं तुमसे कंप्लीट नहीं कर पाया। बॉस कहते हैं जो भी तुम सोचो, तुम मुझे कितना भी बुरा समझो, मैं अभी भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ। थाइम चिल्लाकर कहता है दूर रहो मुझसे, अब मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। थाइम ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब चेयर को दिखाते हैं जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और कह रहा था मैं दोबारा क्यों, मैं फायरमैन नहीं हूँ, मुझे ही हमेशा बॉस के हेड से फायर हटाने के लिए कहा जाता है। तभी चेयर बॉस को देखकर कहता है बाय, मुझे टारगेट मिल गया है, मैं अब उस पर अटैक करने जा रहा हूँ। चेयर बॉस के पास आकर कहते हैं हाय हैंडसम, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बॉस चेयर को गुस्से में देखते हैं तो चेयर कहता है ओके आप मूड में नहीं हो, ये रही आपकी वॉटेवर कॉफ़ी। वैसे क्या हुआ, आपने अपनी कार को सिक्योरिटी गार्ड के पास से क्यों भगाया और आपने क्लीनिंग लेडी की वाटर बकेट को क्यों किक मारा और आप हर जगह अपना भयानक ऑरा क्यों फैला रहे हो? बॉस कहते हैं चेयर, तो चेयर कहता है प्लीज़ स्माइल करो इस तरह, मैं वरीड हूँ। बॉस कहते हैं वरीड मेरे बारे में? चेयर कहता है किसी डॉग के लिए शायद, मेरे लिए बात करो। बॉस कहते हैं चेयर, मैं अपना गुस्सा तुम पर नहीं निकालना चाहता। चेयर कहते हैं ओह, मुझे हक करो, क्या आप बेटर फील कर रहे हो? लोग आपका वेट कर रहे हैं ताकि आप उनकी प्रेजेंटेशन सुन सको, वो डरे हुए हैं, आपके पास वापस जाने के लिए काम है। बॉस कहते हैं मुझे थोड़ा और टाइम दो, तुम मुझे स्माइल करते हुए देखने वाले पहले पर्सन होगे। बॉस कॉफ़ी पीने लगते हैं पर उसमें कुछ नहीं होता तो बॉस कहते हैं क्या तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? चेयर कहता है नहीं, मैंने खुद डाली थी, मुझे देखने दो। चेयर कॉफ़ी में हाथ डालकर मिनी हार्ट बॉस को दिखाता है और कहता है मुझे आश्चर्य है कि बॉस इसे नहीं देख पाए, क्या मुझे अपसेट होना चाहिए? बॉस कहते हैं अगर मैं तुम्हें किस कर लूँ तो क्या कोई देखेगा? चेयर कहता है सिर्फ आंसर मस्कीटो देख पाएंगे। बॉस चेयर को अपनी तरफ खींचकर किस कर लेते हैं और कहते हैं आज की वटेवर कॉफ़ी बहुत अच्छी थी। चेयर कहता है मैं जा रहा हूँ। चेयर अपनी डेस्क पर आकर बैठ जाता है। तभी इंक कहती है मेरे कंप्यूटर को क्या हो गया है? चेयर कहता है क्या दिक्कत है, मुझे देखने दो। इंक कहती है ये प्रोग्राम ओपन नहीं हो रहा। चेयर इंक की हेल्प करने चला जाता है और वो उस कंप्यूटर में साइकिल मोशन गेम के एविडेंस देखता है। इंक कहती है क्या मैं गलत थी कि मैं इसे जाने नहीं देना चाहती थी? हमने इस वर्क को करने के लिए बहुत मेहनत की है, हमने सारी रातें जाकर इसे 1 साल में डेवलप किया है। तुमने ज़रूर पीजैक से सुना होगा, मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा हो जाएगा, मैं बस चाहती थी कि उन्हें पता चली कि हमारे पास एविडेंस है। मैं किसी की लाइफ ख़राब नहीं करना चाहती थी। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बैड फील हो रहा है। चेयर कहता है कैसा रहेगा, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊँगा। पीजैक को मिलाकर तुम डिसाइड कर सकती हो तुम इसके बारे में क्या करना चाहती हो। तभी जैक वहाँ आकर कहते हैं गाइस बॉस ने अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया है। अब सीन बॉस पर शिफ्ट होता है जो बहुत गुस्से में थे। बॉस कहते हैं किसी ने तुम्हारी डिपार्टमेंट ईमेल यूज़ कर कर उस कंपनी को एविडेंस भेज दी, ये किसने किया है? सब बहुत डरे हुए थे। बॉस दोबारा पूछते हैं मैंने आपसे इस बारे में बात की थी और मुझे लगा ये बात वही ख़त्म हो गई है, ये कैसे हुआ? क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये किसने किया है? इंक हाथ उठाने ही जा रही थी तभी सडनली चेयर कहता है ये मैंने किया है। बहुत गुस्से में कहते हैं चेयर तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है?
मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ। तभी पॉर्च आकर बॉस को वहाँ से ले जाता है। जैक कहता है, चेयर स्टोरी क्या है? इंग कहती है कि मैंने किया है, मैं हूँ जिसने वो एविडेंस भेजे थे। चेयर कहता है, ये ऐसे बेहतर है इंग, उन्हें सोचने दो। ओई कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है चेयर? वो तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। चेयर कहता है, हम जहाँ थे वही हमें वापस जाने के लिए यही एकमात्र तरीका है। पी जैक, आप सही थे, बॉस और मैं लाइन से बहुत बाहर है। मुझे वापस जाने का रास्ता मिल गया। पी जैक, मैं आपके पास वापस जा रहा हूँ। अब सीन बॉस पर शिफ्ट होता है जो बार में ड्रिंक कर रहे थे। पॉर्च कहता है, बहुत हुआ गन। बॉस कहते हैं, मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अब चेयर को दिखाते हैं जो अपने रूम में आ गया था और बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। पॉर्च बॉस से कहते हैं, मुझे बताने का क्या पॉइंट बनता है? तुम ये यहाँ क्यों कह रहे हो? तुम्हें लगता है चेयर इसे सुन लेगा? नहीं। बॉस कहते हैं, पर मैं एंग्री हूँ, जो उसने किया मैं उससे बहुत एंग्री हूँ। उसे वो एक होना चाहिए था जो मुझे ज़्यादा समझे। पॉर्च कहता है, दिन के एंड में तुम अभी भी लूज़र हो जब बात प्यार की आती है। बॉस कहते हैं, किसने कहा वर्ल्ड मेरे आसपास घूमता है? ये बिल्कुल सच नहीं है। ये मैं हूँ जो लोगों के साथ नहीं रह सकता और मैं कभी किसी के साथ रह भी नहीं पाऊंगा। अब चेयर को दिखाते हैं जिससे मिलने जो एंड बाकी सब आए हुए थे। जो कहता है, हम यहाँ आपके लिए आए हैं, हम आज रात यहाँ रहकर आपको कंपनी देंगे। जैक कहता है, अगर तुम रोना चाहते हो तो रो सकते हो, हम तुम्हें कंफर्ट करने के लिए रेडी हैं। चेयर कहता है, मैं नहीं रोऊंगा, मुझे पता है अगर मैं रोया तो आप इसे रिकॉर्ड कर लोगे। तो जैक कहता है, पी लियम, वीक होना ठीक है, ये अच्छा होता है। चेयर कहता है, क्या मैं तुम्हें इतना स्ट्रांग लगता हूँ? थोड़ा और कहो और मैं रोने लग जाऊंगा। ट्यूब कहता है, अगर तुम रोते हो तो मुझे देखने दो। चेयर रोने की एक्टिंग करने लगता है। तो ट्यूब कहता है, लियम बच्चे की तरह रोना बंद करो। चेयर कहता है, मुझे कंफर्ट मत करो, जितना आप कहोगे मैं उतना ज़्यादा रोऊंगा। और सब चेयर की एक्टिंग देखकर उसे कंफर्ट करने लगते हैं और कहते हैं, मत रो। सो गाइस, ये एपिसोड में ये ख़त्म करती हूँ, आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करूँगी। बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।